हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रूट का जोड़ और घटाव सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों रूट वाला जोड़ और घटाव नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको कभी भी रूट का जोड़ और घटाव करने में समस्या नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इतना सारा प्रश्न लिए हैं जो कि ये सबको आप कर लीजिएगा, तो आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी रूट की जोड़ और घटाव बनाने में। तो देखिए दोस्तों, इधर जितना भी है सब रूट का जोड़ है और इधर जो भी है ये रूट का घटाव है। तो सबसे पहले हम रूट का जोड़ बनाकर दिखाते हैं किस तरह से बनाया जाता है, फिर घटाव को बनाएंगे। तो √2 प्लस √2 है, तो √2 को √2 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे √2 प्लस √2 है। तो यहाँ पे हम अगर √2 को x लिख दें और ये प्लस और ये भी √2 को x लिख दें, तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि x के पहले एक छुपा हुआ होता है और यहाँ भी x है तो यहाँ भी एक छुपा हुआ होता है। तो 1 और 1 ये 2 हो जाता है और 2x है तो 1x उतर जाता है, यानी x प्लस x करेंगे तो 2x आ जाता है। तो उसी तरह से रूट के साथ भी होता है। यहाँ पे एक छुपा हुआ होता है और यहाँ भी रूट के आगे एक छुपा हुआ होता है। तो एक ये और ये एक मिलकर 2 हो जाता है और 2 जगह रूट है तो ये एक जगह रूट उतर जाता है। तो √2 प्लस √2 का आंसर हो गया 2√2। तो इसका आंसर आ गया 2√2। तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी होगा। यहाँ पे है 2√3 और प्लस में √3। तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, यानी कि रूट के अंदर सेम संख्या है। यहाँ भी रूट के अंदर सेम संख्या था। अगर जो रूट के अंदर सेम संख्या नहीं रहेगा तो उसको किस तरह से करना है ये हम आगे बताएंगे। लेकिन अगर रूट के अंदर सेम संख्या रहे तो इसी तरह से किया जाता है। जैसे यहाँ भी रूट के अंदर 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों जगह सेम संख्या है, तो ठीक इसी तरह से इसको भी बनाएंगे। यहाँ तो √3 के आगे 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे √3 के आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये तो फिक्स है कि यहाँ पे 1 होगा। तो उसी तरह से यहाँ 2 और यहाँ 1, 2 और 1 जोड़ देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा और दोनों जगह रूट के अंदर 3 है तो 1 रूट का 3 यहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। तो 2√3 प्लस √3 का आंसर आ जाएगा आपका 3√3। इसी तरह से यहाँ अगला क्वेश्चन है 4√5 प्लस 2√5। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे 4√5 प्लस 2√5। तो उसी तरह से यहाँ भी रूट के अंदर सेम संख्या है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो यानी कि इसके आगे जो रहेगा और यहाँ इसके आगे जो रहेगा वो दोनों जुट जाएगा और √5 दो जगह है तो एक जगह हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ तो √5 के आगे 4 है और यहाँ पे √5 के आगे 2 है, तो 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों जगह सेम संख्या है रूट के अंदर तो एक जगह वाला लिख देंगे, यानी √5 यहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो 4√5 और प्लस 2√5 का आंसर हो जाएगा 6√5। तो इसका आंसर आ गया 6√5। ये क्वेश्चन है √2 प्लस √3। तो √2 प्लस √3। अभी तक हम लोगों ने जितना भी प्रश्न बनाए हैं उसमें रूट के अंदर सेम संख्या थी, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर सेम नहीं है। यहाँ पे रूट के अंदर 2 है तो यहाँ पे 3 है। तो इसको किस तरह से बनाया जाएगा। तो देखिए, आप ऐसा कभी नहीं देखे होंगे कि ax प्लस y रहता है और यहाँ पे 2x y हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता, ये गलत है। जब भी जुटेगा तो x ही आपस में जुटेगा और नहीं तो फिर y आपस में जुटेगा, लेकिन कभी भी x y के साथ नहीं जुटेगा और ना ही y कभी भी x के साथ जुटेगा। जब भी कभी x प्लस y रहे तो आंसर x प्लस y ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि x प्लस y कभी भी आपस में नहीं जुड़ता है। x प्लस y कहीं पे रहे तो वही आंसर रहता है x प्लस y ही, इसके आगे नहीं बढ़ा सकते हैं आप। तो इसी तरह से यहाँ पे इसको देखिए बनाते हैं। यहाँ पे √2 है और प्लस √3 है। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन रूट के अंदर सेम संख्या नहीं है, इसलिए ये दोनों को हम जोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √3 है, तो सेम यही आंसर आ जाएगा, √2 प्लस √3। यही हो गया आपका आंसर। तो यहीं पे आ जाएगा आपका √2 प्लस √3 आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से बनाया जाता है यदि रूट के अंदर सेम संख्या ना हो तो। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे 3√5 प्लस 2√3। तो यहाँ पे भी देखना है रूट के अंदर सेम संख्या नहीं है,
तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 3√5 प्लस 2√3 है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे सेम संख्या तो नहीं है, तो ये दोनों को हम जोड़ नहीं सकते हैं, यानी सेम रहेगा तभी जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। तो इसका भी आंसर सेम आ जाएगा आपका 3√5 प्लस 2√3, ये आपका हो गया इसका आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रूट का जोड़ किस तरह से बनाया जाता है। अब घटाव बनाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है √2 माइनस √2, तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि रूट के अंदर दोनों जगह सेम संख्या है, यानी ये घट जुट सकता है। तो यहाँ पे हमको घटाना है, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे घटाएंगे। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, क्योंकि रूट के आगे कुछ नहीं है तो 1 तो फिक्स से छिपा रहता है। तो यहाँ पे 1 को 1 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा और ये √2 उतार देंगे। तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पे वो पूरा का पूरा 0 हो जाता है, यह याद रखेगा। तो 0 में √2 से गुना करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे आप √2 को √2 से काट सकते थे। कैसे, यहाँ पे माइनस में √2 है और यहाँ पे प्लस में √2 है, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 2√3 माइनस √3। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ध्यान हमको ये देना है कि रूट के अंदर सेम संख्या है या फिर नहीं। तो यहाँ पे रूट के अंदर सेम संख्या है, यानी ये घट सकता है। तो यहाँ पे तो रूट के बाहर 2 है, यहाँ पे रूट के बाहर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। तो यहाँ पे 2 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे घटाव का चिन्ह, इसलिए घटा रहे हैं। 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पे एक √3 उतर जाएगा। अब इसका आंसर आ जाएगा √3, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर √3। अगला क्वेश्चन है 4√5 माइनस 2√5, इसको किस तरह से करेंगे। तो इसको भी देखना है कि रूट के अंदर सेम संख्या है या नहीं। तो यहाँ भी सेम संख्या है, तो यानी इसको घटा सकते हैं। तो 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा और √5 यहाँ पे उतर जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 2√5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√5। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 माइनस √3, तो यहाँ पे लिख देते हैं √2 माइनस √3। तो इसको किस तरह से करना है, तो देखिए यहाँ पे रूट के अंदर 2 है, यहाँ पे रूट के अंदर 3 है, तो ये सेम संख्या नहीं है, यानी ये इसका आंसर सेम यही हो जाएगा। इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेम √2 माइनस √3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाते हैं। नेक्स्ट है 3√5 माइनस 2√3, 3√5 माइनस 2√3। तो यहाँ पे रूट के अंदर 5 है और यहाँ पे रूट के अंदर 3 है, तो यहाँ पे भी सेम संख्या नहीं है, तो यानी ये सेम आंसर हो जाएगा। इसको घटा या फिर जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर सेम संख्या नहीं है, इसलिए इसका भी आंसर आपका हो जाएगा वही 3√5 माइनस 2√3। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को रूट का जोड़ा और घटा समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।